नमस्कार दोस्तों। क्या आप अभी पूरे दिन मार्केट में बैठते हो? यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने 2 घंटे देखकर भी बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हो। इसलिए आप अपना यदि समय बचाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंडियन मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है और लास्ट दोपहर 3:30 तक चलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा मार्केट 6.25 घंटे चलता है। यदि आप पूरे दिन मार्केट में बैठ रहे हो तो आप बहुत गलत तरीका अपना रहे हो। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा। वो सीक्रेट है कि हमारा इंडियन जो मार्केट है उसमें 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन है एएम सेशन जो 9:15 पर स्टार्ट होता है और 12 बजे तक ख़त्म होता है। तो 9:15 से लेकर 12 बजे तक का जो सेशन होता है वो एएम सेशन होता है। दूसरा होता है लंच आवर जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है। ये 1 घंटा लंच आवर का होता है। तीसरा सेशन होता है पीएम सेशन जो कि 1 बजे से लेकर दोपहर और 3:30 बजे तक का समय होता है। तो ये 3 सेशन हमारे इंडियन मार्केट में होते हैं। अब जो लंच आवर होता है उसमें हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसमें यदि आप ट्रेड लेते हो तो आपके केवल और केवल स्टॉप लॉस हिट होंगे या स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस होंगे। अब जो एएम सेशन होता है उसमें या पीएम सेशन होता है इसमें इन दोनों सेशन में हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब एएम सेशन में हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए? एएम सेशन में जब हमें ट्रेड मिल जाती है तो हमें उस ट्रेड को पूरे दिन होल्ड रखना है या अपने टारगेट हिट होने तक होल्ड रखना है। अब यदि एएम सेशन में हमें ट्रेड नहीं मिलती है तब जाके हमें पीएम सेशन में ट्रेड लेनी चाहिए। अब पीएम सेशन में ट्रेड ले तो लेंगे। अब जब एएम सेशन में या पीएम सेशन में किसी भी सेशन में हमें ट्रेड मिलती है तो उसको किस तरह से लिया जाता है? तो एएम सेशन में किस तरह से ट्रेड लेते हैं? यदि आप एएम सेशन में ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनने का वेट करना है सुबह 9:15 पर। अब 9:15 पर 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद आप फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हो तो आपको ट्रेड बनानी है। अब यदि आप इस स्ट्रेटेजी को नहीं जानते हो तो आपको मेरे इस चैनल पे ये वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से आप अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो तक पहुँच सकते हो। ठीक है। अब आते हैं कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक है इस टाइम फ्रेम सिलेक्शन का। जो है टाइम फ्रेम सिलेक्शन नहीं, ये जो टाइमिंग है इसका क्या लॉजिक है पीछे का। इसका लॉजिक ये है कि हमारा जो इंडियन मार्केट में या जो भी मार्केट है उसमें जो भी कैंडल बनती है, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, 3 मिनट की कैंडल हो, 5 मिनट की कैंडल हो, 15 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की कैंडल हो या 4 घंटे की या एक दिन की या एक वीक की या मंथली कैंडल हो, ये जितनी भी कैंडलें बनती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी प्राइस ओपन होता है तो वह सबसे पहले एक फेक मूवमेंट देता है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल को यदि हम देखें तो प्राइस जैसे यहाँ थी, ठीक है, शुरुआत में जब प्राइस ओपन होती है तो सबसे पहले यहाँ ओपन होती है, पहले वो नीचे जाती है, जब नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर आती है और फिर यहाँ एक फेक मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में वो एक रियल मूवमेंट देती है। इसी तरह से जब ये एक रेड कैंडल बनती है तो वह कुछ इस तरह से बनती है। जब इस तरह से वो शुरुआत में रहती है, वो स्टार्ट होती है, पहले वो थोड़ा ऊपर जाती है, फिर बाद में वो एक रियल मूव देती है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ लास्ट तक वो रियल मूव देती है, फिर उस यहाँ आके ऐसे क्लोज हो जाती है। तो ये तरीका होता है। अब जो ये होता है ना, सुबह जब प्राइस यहाँ पे ओपन होती है तो 9:15 पर जब प्राइस यहाँ पर ओपन होती है तो जो वो फेक मूवमेंट यहाँ यहाँ पे ओपन होने के बाद जब वो फेक मूवमेंट नीचे के साइड में देती है और फिर वापस यहीं पर आ जाती है,
तो ये जो फेक मूवमेंट होता है ना, वो होता है सुबह 9:15 से लेकर लगभग लगभग 11 बजे तक का, या लास्ट एंड मान लो 12 बजे तक का। ठीक है, इस 12 बजे के बीच बीच में ये घटना हो जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके अनुसार सुबह 9:15 से लेकर लगभग 10:30 या 11 बजे तक ये चीज़ हो जाती है। तो हमें फेयर वैल्यू गैप के साथ जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे हमें अपनी एंट्री बना लेनी चाहिए। यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे और इसका जो लो है, जो डे का लो है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और हम जो टारगेट है वो ऊपर तक रखेंगे। जो भी हमारा टारगेट होता है 1:2, 1:3, जो भी हमारा टारगेट होता है। इसी तरह से जब प्राइस ओपन होती है और यदि वो पहले ऊपर जा रही है और वापस यहाँ पर आ रही है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेती है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेनी चाहिए और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और नीचे तक टारगेट रखने चाहिए। तो प्राइस ऐसे इस तरह से आ सकती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इसका लॉजिक यही था कि जो भी कैंडल जब बनती है तो वो सबसे पहले फेक मूव देती है। जो फर्स्ट हाफ होता है, जैसे 15 मिनट की एक कैंडल बने तो उसका फर्स्ट हाफ होता है वो 7.5 मिनट का होता है, और जो सेकंड हाफ होता है वो भी 7.5 मिनट का होता है। इसी तरह से जब 1 घंटे की कैंडल बनती है तो उसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो 30 मिनट का होता है, और जो सेकंड हाफ होता है वो भी 30 मिनट का होता है। इसी तरह से जब एक दिन की कैंडल बनती है पूरे दिन की, तो उसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो सुबह 9:15 से लेकर 12 बजे तक का होता है, और जो सेकंड हाफ होता है वो 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का होता है। ठीक है, तो ये दो हाफ होते हैं। इसमें एक बीच में आता है लंच आवर। ये लंच आवर में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब जो फर्स्ट हाफ है उसमें प्राइस जो होती है वो फेक मूवमेंट देती है, और जो सेकंड हाफ होता है उसमें रियल मूव देती है। अब क्या होता है कि ये चीज़ एएम सेशन में हो गई तो ठीक है, लेकिन यदि एएम सेशन में हमें ट्रेड नहीं मिलती है, तब क्या होता है कि प्राइस जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें हमें एक पूरा फेक मूव ही देखने को मिलता है। यदि हमें एएम सेशन में 10-11 बजे तक हमें ट्रेड मिल जाती है तो ठीक है। 12 बजे कंप्लीट हो गए और हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तब हमें 12 बजे से लेकर 1 या 1:30 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, या 1 बजे तक तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या ना हो। जब 1 बजे के बाद लगभग 1:30 बज जाता है, तब यदि हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है, तब हम अपनी ट्रेड को बना सकते हैं और हमें लास्ट 3-3:30 बजे तक हम उस ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। ये होगी पीएम सेशन में ट्रेड लेने की बात। और एएम सेशन में जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमें पूरे दिन मार्केट में होल्ड तो रखते हैं, लेकिन 2-2:30 बजे तक हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि पीएम सेशन में हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसको पूरे दिन हम होल्ड रख सकते हैं। तो इस तरह से एएम सेशन और पीएम सेशन, ये दो सेशन होते हैं, और एक लंच आवर का सेशन होता है जिसमें हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से पूरा मार्केट काम करता है। तो यदि हम एक चीज़ को पकड़ के चलें कि हमें एएम सेशन में ही ट्रेड लेना है, तो हम सुबह 9:15 पर आएंगे मार्केट में, और 11 बजे तक, 9:15 हो गया, फिर 10:15, फिर 11:15, तो 11 बजे तक 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में हमें यदि कोई ट्रेड मिल जाती है तो हम उस ट्रेड को ले लेते हैं, होल्ड रखते हैं, और अपना लैपटॉप बंद करके हम कहीं भी घूम सकते हैं। अपने मोबाइल में हम उसको देखते रहें कि भाई हमारा टारगेट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को दोनों को के ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं। तो हमारा जो भी होना है वो हो जाएगा। इस तरह से हम अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम पीएम सेशन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम भी उसी तरीके से इसको अपनाएंगे। तो एएम सेशन या पीएम सेशन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप चूज कर सकते हो, और रोज़ की एक ट्रेड आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो ये एक ट्रेड आप एक स्टॉक में ले सकते हो। बहुत सारे स्टॉक हैं, आप अलग अलग स्टॉक में अलग अलग तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो आप यदि 10 स्टॉक को देख रहे हो तो आप 10 ट्रेड भी ले सकते हो। तो इस तरह से सारे इंडियन मार्केट में एम सेशन और पीएम सेशन काम करते हैं। तो आपको अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय बचाओ और अच्छी अच्छी ट्रेड रोज़ लो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू और धन्यवाद।